प्रेज द लॉर्ड। इतना पास्टर ने बताया प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये सुनकर ही हमारा हृदय धन्यवाद से भरना चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। कोई क्रिकेटर अगर अच्छा परफॉर्म करता है या 6 करता है या 4 रन मारता है तो हम लोग उसके लिए शाउट करते हैं, पूरा क्राउड में पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कई गुना अधिक बढ़कर हमारे लिए किया है ना। प्रेज द लॉर्ड। ओके, लास्ट टाइम क्या बताया था, कुछ याद है किसी को? तो क्विक रिप्लाई में जाएंगे हम लोग ना, वो अच्छा के लिए बताया था, क्विक रिप्लाई में जाएंगे हम लोग। बताइए और किसने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा? मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसने रीड किया? नहीं किया। हाँ, वो नाम है नीचे उसका, मैंने एक स्लोगन भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। पता है उसमें नोटिफिकेशन भी आता है कि पिंकी अंबुआनी हैज़ चेंज द डिस्क्रिप्शन, हमको पढ़ना चाहिए ना। उसमें लिखा हुआ है कवनेंट दैट डजंट कंडेम, वाचा जो दोषी नहीं ठहराती है, वाचा जो दोषी नहीं ठहराती। अब हम उस वाचा में हैं जो हमको दोषी नहीं ठहराती है। अब परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता है। हम इस विषय में सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं नई वाचा के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई वचन याद है किसी को? मैंने क्या बताया था? मैंने 4 कौन सी चीज़ें बताई थी जो एक वाचा में, एक कवनेंट में होती हैं? बताइए सिस्टर। प्रॉमिस, टर्म्स, शर्तें, सील 4 था, बीच में कुछ और है, ब्लड। हाँ, ओके। प्रॉमिस यानी कि एक वादा, फिर है टर्म्स कि हम उसको कैसे लेते हैं, शर्तें मतलब, और है ब्लड। हर एक कवनेंट, हर एक वाचा में एक बलिदान होता है, लहू बहाया जाता है, और फिर होती है सील मतलब छाप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक, जब भी हम एग्रीमेंट देखते हैं संसार का कोई एग्रीमेंट, तो उस पर एक सील लगी होती है। बिना सील के उसको पक्का नहीं मानते। मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। तो वो सील का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ऊपर किसकी छाप है? पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने क्या बताया था, कितनी वाचाएं हैं? 7 वाचाएं हैं। किसी को याद है नाम? मैंने सिर्फ 6 ही बताई थी, 7वां मैं आज बता दूंगी। हाँ, नहीं, पहला नूहा के साथ, पहला आदम के साथ, पहला आदम, फिर नोहा, फिर अब्राहम के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, फिर हम सब के साथ, और लास्ट है एवरलास्टिंग कवनेंट मतलब अनंत काल की वाचा। ओके, आज अभी हम क्या सीख रहे हैं ये सीरीज़ में, नई वाचा के विषय में। बाइबल देखो, बाइबल है ना, वो 2 भागों में है, पुराना नियम और नया नियम। और हमको ये अगर भाग प्रभु ने बनाया है, जब इसको बाइबल को रचा जा रहा था, ये बाइबल को बनाया जा रहा था, तो परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया लोगों को, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया कि इसको 2 भाग किए जाएं। क्यों किए जाएं? कुछ तो बात होगी ना। वो नहीं तो पूरा बाइबल बोल सकते थे ना, पूरा बाइबल है, 66 करता है, पढ़ते जाओ। क्यों पुराना नियम और नया नियम? अगर प्रभु ने कुछ डिफरेंट ठहराया है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट किया है, तो हमको वो डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे बिलीवर्स इस बात को नहीं समझते, इसलिए तीमुथियुस में पौलुस कहता है कि राइटली डिवाइड द वर्ड, मतलब परमेश्वर के वचन को तुम्हें ठीक ठीक से विभाजन करना आना चाहिए। नहीं तो आप एक कंफ्यूज लाइफ जिएंगे, आप एक कंफ्यूज विश्वास में जिएंगे, और आप एक कंफ्यूज पीढ़ी को जन्म भी देंगे। जो लोग आपके द्वारा प्रभु में आने वाले हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे कि व्हाट एक्चुअली बाइबल है क्या, एक्चुअली बाइबल है क्या। हम लोग भी 2009 में मैंने प्रभु में विश्वास किया, 2014 में मुझे पता पड़ा कि बाइबल को विभाजन करना है, इसको राइटली डिवाइड करना है। नॉट ओनली डिवाइड, राइटली डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? सही सही। ओके, और मैंने क्या बताया था, और मैं आगे आज बता दूंगी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में। इब्रानियों की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 6 से हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इब्रानियों। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। ठीक है, इस वर्ड्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर उन याजकों से बढ़कर, जो कि पुराने नियम में मंदिर के सेवक थे, है ना, जो पुरानी वाचा के सेवक थे, उन याजकों से बढ़कर सेवा किसको मिली? यीशु को मिली। और वह और भी उत्तम वाचा, दैट मीन्स कि एक कंपैरिजन है
उत्तम वाचा क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये कंपैरिजन है कि पहले वाली उतनी अच्छी नहीं थी, अब जो ये वाचा है वो उत्तम है ना। और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। यीशु मसीह अगर मध्यस्थ ठहरा है तो वो वाचा जो है, वो प्रॉमिस जो है, वो कवर्नेंट जो है, वो अग्रीमेंट जो है वो बेस्ट ही होने वाला है ना। तो उस वाचा का मध्यस्थ कौन ठहरा? यीशु मसीह ठहरा। और वह वाचा किसके सहारे? उसका बेस क्या है? प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी। प्रतिज्ञाओं के सहारे। पहले वाली जो वाचा थी वो किसका सहारे थी? उसका बेस क्या था? हमारा आज्ञा पालन, हमारा परफॉर्मेंस, हाउ वेल वी कैन परफॉर्म, हम कितना उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं, गॉड ऊपर से बैठ के, परमेश्वर हमारा पिता ऊपर से बैठ के देख रहा था, ओह ये चला है मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, है ना। लाइक कि एक भिखारी समझे या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है, वो अपना दिवालिया दे चुका है और वो बातें कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, मैं वो बना दूंगा। और सुनने वाला क्या बोलेगा? कुछ है तो नहीं इसके पास, ये कैसे कर लेगा, क्या है ही क्या इसके पास में। तो ऐसे ही जब इज़राइल जाति मनुष्य जब परमेश्वर के आगे सर सीना चौड़ा करके बोल रहा था कि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकता हूँ, मैं तेरी दृष्टि में धर्मी अपने कामों से बन सकता हूँ, तो परमेश्वर भी ऊपर से बोल रहा था कर ले, जितनी कोशिश करनी है। हज़ारों साल लगा दिए लेकिन कहीं कहीं भी मनुष्य जो है सफल नहीं हुआ। पुराने नियम का बेस्ट व्यक्ति असफल हो गया। पुराने नियम का बेस्ट में बेस्ट व्यक्ति दाऊद बोले, चाहे मूसा बोले, चाहे दानियल बोले, कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं गिरे हैं, कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। और पुराने नए नियम अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वर्स्ट से वर्स्ट सिनर को भी उठा करके अपनी नज़रों में धर्मी बना दिया। ये है डिफरेंस, ये है फ़र्क, है ना। ये है यीशु मसीह का एक्चुअल काम। ओके, नए नियम में आप देखो, वो व्यक्ति लूका 19 अध्याय में, क्या नाम है उसका, किसको याद आ रहा है? जक्कई। जक्कई व्यक्ति जो था वो जो है सोशल लाइफ उसकी बहुत बेकार थी, सामाजिक रूप से वो बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। लोग उसको पापी ही गिनते थे क्योंकि वो चुंगी लिया करता था, और चुंगी ऐसे ही नहीं, हक ही नहीं, वो बेहक लेता था, मतलब जितना होता था उससे अधिक लेता था। और वो एक दिन यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके अंदर आती है और वो क्या करता है? वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। इसलिए वो जब यरीहो से यीशु मसीह निकल रहे थे तो वो आता है और वो यीशु को देखना चाहता है और भीड़ के कारण नहीं देख पाता, और वो कहाँ चढ़ जाता है? घूलर पेड़ पर। और जैसे ही वो यीशु को देखता है, वो देखता है यीशु को और उसको दिखाई देता है खुद, है ना। वो किसको देख रहा था? यीशु को देख रहा होता है, लेकिन उसको उसमें खुद दिखाई देता है और उसको पता पड़ता है कि मैं कितना गलत हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आप यीशु को देखते हैं और आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो अब मैं आपको बताऊं, वो जो गलती का एहसास है ना, वो आपको दोष भावना में नहीं डालेगा, वो आपको गिल्ट में नहीं डालेगा, वो आपको कंडेम नहीं करेगा। लाइक हमारी मिनिस्ट्री भी जो है कि कवर्नेंट दैट डजंट कंडेम, जो वाचा जो दोषी नहीं ठहराती है, ठीक है। जब उसने यीशु की तरफ देखा तो उसके अंदर एक इच्छा, एक होप आई, दिस मैन कैन मेक मी होली, ये व्यक्ति मुझे पवित्र बना सकता है, ये व्यक्ति मुझे मेरे पापों से छुड़ा सकता है, ये व्यक्ति मुझे मेरे को वो स्टैंडर्ड दे सकता है जो एक्चुअली में मानव जाति के लिए प्रभु ने रखा है। इसके लिए वो बोलता है मैं सब कुछ दे दूंगा। कौन बोलता है ऐसा? हम में से कोई बोल सकता है कि मैं सब कुछ दे दूंगा? हम बोले अरे पढ़ा रहे, मेरे घर के लिए, मेरे वंश के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए 7 पुश्त बैठ के खाएंगी, है ना, ऐसे हम रख देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होता है, जिसका भरोसा अपने आप पर नहीं, वो ये बात बोल सकता है। वो बोल सकता है कि चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो फिर से मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं होने वाली है। ओके, तो द न्यू कवर्नेंट, है ना, नई वाचा, इज द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस, वो है धर्मी ठहराने की सेवकाई। ओके, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कंडेम। अगर हम नए नियम में हैं, कितने लोग पुराने नियम में अभी तक? कोई है क्या यहाँ पे? दानियल, मूसा है क्या? कोई नहीं ना, हम सब नए नियम में। बोलो मैं नए नियम में हूँ, मैं नई वाचा में हूँ। ओके, अगर आप नई वाचा में हैं तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से दोष नहीं लगा सकते हैं। इवन दैट आप भी अपने ऊपर दोष लगाने का अधिकार नहीं है आपके पास में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सॉरी, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप खुद को दोषी मानते हैं, अब बोलेंगे तो फिर मुझसे गलत होता है, तभी भी नहीं, तभी भी नहीं। देखो मैं आपको समझाती हूँ, है ना, ये बात
बहुत अगर आप समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं चले गए घर वर में चले गए पानी वानी भरने तो नहीं समझ में आएगी। आपको यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। बोलो यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। बाद में घूम के आएंगे लंदन, यहीं बैठो, गोवा बाद में चलेंगे, ठीक है, यहीं रहो। अगर यहीं रहेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो ये मिनिस्ट्री है धर्मी ठहराने की। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? तो यही है आप वाचा में। वाचा का मैंने पहले बताया अग्रीमेंट, सहमत होना। अगर मैं आपको बोलूँ ना, किसी व्यक्ति को बोलूँ कि तू पाप करेगा ना तो तेरे पे श्राप आएगा, आप बहुत जल्दी मान लेंगे। हाँ, बहुत जल्दी मान लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा आप पाप करेंगे ना तो अभी यीशु के द्वारा आप धर्मी हैं, अब श्रापों का आप पर कोई वो नहीं है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, आपको सर खुजाने की नौबत आ पड़ेगी, ऐसे कैसे? तो बोलो यही है नई वाचा। यही इसलिए हम गाते हैं अद्भुत है, महान है, सुंदर है। अद्भुत है, कुंवारी लड़की के गर्भ से एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? हमने विश्वास किया ना, इस बात पे भी तो किया ना। लेकिन संसार की दृष्टि में देखें तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, बिल्कुल मूर्खता की बात है। लेकिन हमने क्या किया? विश्वास किया। और पता है विश्वास वही है कि हमारे स्टुपिडिटी को दिखाता है। विश्वास क्या है? मूर्खता को ही दिखाता है। लोग बोलने चाहिए अरे पागल है ये, यही मैं विश्वासी हूँ। लोग हमारे विषय में बोलने चाहिए पागल है। कुमारी के गर्भ से कोई पैदा होता है क्या? हाँ होता है, हम मानते हैं यीशु मसीह हुआ है ना। अरे बिना कर्म कोई धर्मी ठहरता है क्या? हाँ हम मानते हैं, दाऊद ने भी बोला है। तो यही हमारा विश्वास है, यही पागलपन है जिसको हमको मानने का है। और अगर जब इस पर एग्री होते हैं ना तो हम उस एग्रीमेंट के साथ में, उस एग्रीमेंट के बेनिफिट्स को हम ले पाते हैं। जब हम ये लहू के प्याले को लेते हैं जो यीशु मसीह ने लूका में 22 का 20 में उठाया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या बोला? ये कटोरा मेरे लहू में। आगे आने वाली सीरीज में ना अपन प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे कि लहू और ब्रेड में है क्या क्या आखिर, है ना। और कितने विश्वासी इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई नहीं मालूम है। ओके, तो लूका उसका 22 उसका 20 पद में क्या लिखा, क्या बोला यीशु मसीह ने? ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्यों ऐसा नहीं बोला पुरानी वाचा है? क्योंकि यीशु मसीह किसका मध्यस्थ है? नई वाचा का, जो उत्तम है ना। तो जब उसने बोला कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है तो वो दिखा रहा था कि पुराने नियम में जब मनुष्य गिरता था और वो सैक्रिफाइस करने के लिए मेमने को लेके आता था और लहू बहता था, और लहू जब बहता था और परमेश्वर उसको स्वर्ग से देखता था और देखता था कि अब जो लहू बहा है, जो इसके पाप थे वो उस बलिदान पे आ गए, और जो वो उसकी निर्दोषता थी बलिदान की वो उस व्यक्ति के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद ना याजक कोई क्वेश्चन करता है, ना वो व्यक्ति कोई क्वेश्चन करता है, और ना ही परमेश्वर कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसका जो सेटिस्फैक्शन था वो क्या हो गया? फुलफिल हो गया। उसके लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया। ठीक है। अगर पुराने नियम में एक जानवर का बलिदान इतना कुछ कर सकता है तो आप सोचिए नए नियम में कौन बलिदान हुआ? तो वो परमेश्वर को कितना सेटिस्फाई किया होगा? पता है कितना किया होगा? निकालिए इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 6 वचन। 10:6। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा बस, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। अभी परमेश्वर को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि लोग क्या हुए? उसको भी करप्ट किया। पाप करते फिर बलिदान करते, फिर पाप करते फिर बलिदान करते। तो परमेश्वर बोले ये तो इनका चलता ही रहेगा, है ना। और ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि बताऊँ फ्लैश कभी भी परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है। मैं आपके लिए द पैशन ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। ये क्या बोलता है? मल्टीपल बर्न ऑफरिंग्स एंड सिन ऑफरिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई योर जस्टिस। मतलब वो जो तेरे न्याय को है संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर का न्याय जो था ना वो ये नहीं था कि एक व्यक्ति पाप करे फिर बलिदान करने आ जाए, पाप करे फिर बलिदान करने आ जाए। उसका जो न्याय का जो पिक्चर था, डिज़ाइन थी, वो ये नहीं थी। बट ह्यूमन रेस यही कर रही थी। और इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल बर्न ऑफरिंग्स एंड सिन ऑफरिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई योर जस्टिस। आगे, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ,
शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा को पूरी करूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ रहता है? हमें रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है कहाँ रहता है? अन्ना को बाद में देख लेना, वो यहीं पे ही है, कहीं नहीं जा रही अन्ना। खेलेंगे उससे हम लोग, बर्थडे भी आने वाला है, सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर का वचन यहाँ है, ऑनर द होली स्पिरिट। ओके, तो वो क्या बोलता है, फिर से पढ़ेंगे ये वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, मेरे ही विषय में लिखा हुआ है। ताकि हे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। अब परमेश्वर, पता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा कहाँ पूरी करता है? क्या उसने क्रूस पर पूरी की? हाँ की। गत्सेमनी के बाग में की? हाँ की। आज कहाँ पूरी करता है? उन विश्वासियों के अंदर पूरी करता है जो ये बात को मानते हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है ना? वो हमारे अंदर रहता है और हमारे अंदर रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। विश्वास करते हैं हमको यही माइंड रिन्यू करना है, हमको यही मन नया करना है। ओके, फिर से आएंगे इब्रानियों उसके 8वें अध्याय में। हम 6 से पढ़ रहे थे, आप 7 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, अवसर ही नहीं ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, एक वे दिन आने पर है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। प्रेज गॉड, उसने प्रभु ने ये प्रॉमिस किया। सब बोलो धन्यवाद, प्रभु ने ये प्रॉमिस किया। पुराने वाचा में होते हैं तो अकॉर्डिंग टू पास्टर बंटी जैसे बोलते हैं कि कलीसिया में क्या होती? सीरियसली होती। ओके, आगे। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। ओके, देखो प्रभु ने कहा उस वाचा पर स्थिर नहीं रहे और परमेश्वर ने उनकी सुधि। तो आज प्रभु हमसे क्या मांग करता है? कि हम इस नई वाचा पे स्थिर रहे। अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर चले गया है, आपको परमेश्वर याद नहीं करता है, एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इब्रानियों किताब में लिखा हुआ है कि मैं ना तुझे कभी भूलूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इस कॉन्शियसनेस में नहीं है, इस अवचेतना में नहीं है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, आपको पुराने नियम से उठाया है और नए नियम में ला के रख दिया है। आप इस कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, इसके लिए आपको ऐसी भावना आती है। आगे पढ़ेंगे। सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हाँ, अब उनके मनों में डालूंगा। पहले कहाँ पे थी? पत्थरों पे, पत्थर की तख्तियों पर थी। आगे। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग ठहरेंगे। देखो, एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकालकर मांस रूपी हृदय दूंगा। पढ़ा है किसी ने? पुराने नियम में है कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय क्या दिखाता है पता है आपको? जब एक व्यक्ति अपने आप से धर्मी ठहरने की कोशिश करता है ना, क्योंकि पुराने नियम में जो वाचाएं थी वो कहाँ लिखी हुई थी? पत्थर पे लिखी हुई थी। और हम तभी पत्थर दिल होते हैं, हमारा दिल जो है स्टोनी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम दिखाते हैं कि मैं अपने आज्ञा पालन से धर्मी हो सकती हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस से धर्मी हो सकती हूँ, मैं अच्छी बन सकती हूँ। और पता है यही है परमेश्वर के आगे दीन ना होना, यही है कि आप नम्र नहीं है। ये दिखाता है कि आपके ऊपर अपने फ्लैश के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अरे आपके फ्लैश के ऊपर उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं है जिसने आपको बनाया। ये शरीर किसने बनाया? मिट्टी में से उठा के परमेश्वर ने बनाया। उसको पता है कि इस शरीर से कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है। पर जब परमेश्वर को कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम क्यों इतने बुद्धिमान बन रहे हैं कि इसके ऊपर अपन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? जब परमेश्वर ने उम्मीद छोड़ दी तो और क्या किया? अपने बेटे को भेजा। तो हमको भी इस पे उम्मीद छोड़ दो और जो बेटे को भेजा है उसकी तरफ ध्यान दो, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे में पूरी हो सके। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और हर एक अपने
देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा हाँ। कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों बहुत सारी ना ऐसे बुक्स राइटर्स लोग हैं, वो बहुत बुक्स लिखते हैं 7 ways टू नो द लॉर्ड, और हम 7 तरीके आप परमेश्वर को जान सकते हैं। और नोइंग द लॉर्ड, ऐसे से मैंने मैसेजेस भी सुने हैं कि नोइंग द लॉर्ड, परमेश्वर को जाने। और हम लोग इतना ध्यान से, मतलब इतना एंथुजियाज्म के साथ में, मतलब एक क्यूरोसिटी के साथ में, एक होते हैं ना जिज्ञासा, उसके साथ में, अरे नोइंग द लॉर्ड, क्योंकि हमें सब में इच्छा होती है कि हम प्रभु को जाने, उस अदृश्य परमेश्वर के बारे में हमको पता हो, है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इस वाचा में हैं तो हम परमेश्वर को ऑलरेडी जानते हैं। हम जानते हैं कि उसके हार्ट में क्या है, हम जानते हैं कि वो हमें कभी भी अब दोषी नहीं ठहराएगा, वो जानते हैं कि वो हमको हमेशा हमेशा के लिए अपना चुका है। ये है हमारा परमेश्वर का हृदय, है ना। आगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण होती हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य होता है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो हम क्या बोलते हैं, इसका टाइम आने वाला है, बोलते हैं ना। सॉरी, बट ये सच्चाई है, है ना। अगर बेड रिडन है तो बिल्कुल अपन सोच लेते हैं इससे अच्छा तो, है ना। तो ये जो पुरानी वाचा है ना, वो क्या हो गई है, बोलो पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई। जीर्ण का मतलब क्या पता है, जीर्ण क्या होता है, बहुत बूढ़ी। ओके, इसको हम द पैशन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, 8 का 13। This proves that establishing this new covenant is the first is now isolated, ready to expire and about to disappear. अब ये मरने पर है। जीर्ण मतलब रेडी टू एक्सपायर, कभी भी जा सकती है। मैंने बताया ना, व्यक्ति अगर बूढ़ा हो गया है तो अपन क्या बोलते हैं, अब कभी भी जा सकता है। तो इसकी ब्लेसिंग ले लो, विल बनवा लो, जो चाहिए कर लो। ओके, तो यहाँ पे जो है, अब आप बोलेंगे वो वाचा जो मूसा के द्वारा प्रभु ने दी मरने वाली थी, क्योंकि नई वाचा आने वाली थी। और अब यहाँ पे का अरामिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, आपको बताऊँ बाइबल का जो ये नया नियम है ना, वो बहुत सारा भाग अरामिक भाषा में लिखा हुआ है, और संसार की सबसे पुरानी भाषा अरामिक भाषा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है पता है, इज नियर obliteration, the old which is about to disappear can also refer to our old life and its old ways of pleasing flesh and the sinful dispositions of our hearts. The Aramaic verb for disappear can also mean to give birth. मतलब ये पुरानी ने ही नए को जन्म दिया है। अब पुरानी क्या थी, वो थी असफल थी, असक्षम थी, वो धर्मी नहीं ठहरा पा रही थी। ओके, तो इसी बात ने क्या किया, नीड को पैदा किया कि नए की ज़रूरत है ना। अपन क्या बोलते हैं, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, है ना। जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है, ऐसा अपन संसार के भाषा में बोलते हैं। लेकिन पुरानी वो जो वाचा थी ना, उसने दिखाया, परमेश्वर ने दिया, उसने दिखाया कि मनुष्य असफल है, मनुष्य धर्मी नहीं बन पा रहा है, और इसी से नीड हुई कि एक उद्धारकर्ता की भी ज़रूरत है, एक नई वाचा के आने की भी ज़रूरत है। यही है इस वाचा का मतलब, कि वो पुरानी हो गई, वो जीर्ण हो गई और अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन आज हम बहुत से विश्वासी है, उसको ख़त्म हुआ महसूस ही नहीं करते हैं, उसको एक्सपायर हो गई है, उसको वापस पुनरुत्थान कर देते हैं उसका हम लोग। अरे वो गई, नहीं, अभी भी मानना है। मैं आपको बताऊँ, दोनों नियम में, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, दोनों में जो मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभु ने सेम ही दिए हैं। दोनों में क्या मॉरल इंस्ट्रक्शन, जो नैतिक सिद्धांत हैं, जो प्रभु ने आज्ञाएं दी है, एक्चुअली आज्ञाएं हैं क्या, वो नैतिक सिद्धांत ही तो हैं। हम बोलते हैं आज्ञा पालन, और डर के ज़िंदगी काट देते हैं। अरे आज्ञाओं से डरना क्या, अगर आज्ञाओं से डरना होता ना तो यीशु मसीह से बोलते ही नहीं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं क्यों कठिन नहीं है, क्योंकि तो पुराने नियम में नहीं है, तो नए नियम में है। अगर हम पुराने नियम में हैं
तो वो इम्पॉसिबल है, अगर हमने नए नियम में है तो वो कठिन भी नहीं है। ये है डिफरेंस। समझ में आ रहा है किसी को? ये है फर्क पुराने नियम का और नए नियम का। Praise God, thank you Jesus। तो परमेश्वर ने जब दोनों नियमों में, पुराना हो चाहे नया हो, पुरानी वाचा चाहे नई वाचा हो, दोनों में मॉरल इंस्ट्रक्शन सेम दिए हैं, तो फिर अब एक व्यक्ति बोले, आप बोलेंगे कि तो पालना तो करनी है ना, वो तुझे नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है, आज्ञा पालन आपको नहीं करना है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ब्लास्फेमी, झूठी शिक्षा है, कल्ट है, कुछ भी बोल सकते हो ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमको नहीं करनी है। यही तो फर्क है। पुराने नियम में जब वो दिया गया, आज्ञाएं दी गई, तो सब कुछ मनुष्य को करना था। बन के दिखा धर्मी, चल मिलेगी आशीष। नहीं तो जो कर्सेस है ना, जो बहुत ही भयंकर हैं, पढ़ोगे ना दिमाग हिल जाएगा, वो सब हमारे ऊपर है। आज भी पता है क्या है? आज भी अगर विश्वासी बोलता है कि मैं अपने कार्यों से धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरता हूँ या अच्छा ठहरता हूँ। धर्मी क्या है बताए? राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के आगे सही होना। धर्मी का मतलब पहले तो ये समझ लो कि परमेश्वर के सामने हम लोग सही खड़े होते हैं। ओके, तो जब हम ऐसा कोशिश करते हैं ना और एक मिस्टेक होती है ना, तो सारे श्राप फिर से हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। तो बेटर हम उसके ऊपर विश्वास करें जिसके विषय में गलतियों में लिखा हुआ है, तो पास्टर ने वचन पहले कोट किया कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। वो हमारे लिए श्रापित हो चुका है। लास्ट वीक मैंने बहुत समझाया था इस विषय में कि एक व्यक्ति पहले ही न्याय को ले चुका है। ओके, तो अभी लेने की ज़रूरत, हमको न्याय के उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ में, 1 कुरिन्थियों 11 उसका 25। जो पुरानी वाचा थी ना, वो थी बिना लाइफ की, लाइफलेस, जो खाली डिमांड करती थी, तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे करना है। लेकिन नई वाचा क्या है ना, इसमें हमको एक मददगार दिया गया है। क्या दिया गया है? मददगार। कौन है वो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मददगार है। वो हमारी हेल्प करता है परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उसको मानने के लिए। पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ, और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो, अपन हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के लहू में से पिया अभी, है ना? तो आपने किसको स्मरण किया? सच्ची में आपने किसको स्मरण किया? प्रभु यीशु को स्मरण किया। आपने प्रभु यीशु मसीह को। किसने अपने पापा को स्मरण किया? पापा को स्मरण किया किसी ने? सच्ची में नहीं किया? पक्का नहीं किया? तो हम नए नियम में आ चुके हैं। पास्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु कंग्रेचुलेशन। यही हमारी सफलता है कि एक व्यक्ति जब प्रभु बोझ लेता है ना, तो आप अपने पापों को स्मरण नहीं करते हैं, आप उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यही बोला। और आज बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि वो, लॉर्ड मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ। शट अप। ऊपर से प्रभु बोलते हैं चुप कर, मेरे को याद कर। मेरे को नहीं, प्रभु मेरे पाप में ये मैं वो, मेरे को याद कर। मैंने ऐसा बोला है वचन में, मेरा वचन तो एटलीस्ट तेरे को याद होना चाहिए, है ना? हम किसको याद करते हैं वो टाइम पे? हमारा चर्च बहुत बेस्ट है। सच में परमेश्वर को तालियां इस बात के लिए कि हम सिर्फ यीशु को याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रेज गॉड कि हम नए नियम के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। हालेलुया। फिलिपियों उसका 2 उसका 13 निकालेंगे। है क्या बाइबल में? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, हाँ, तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है। मैंने बोला इच्छा और काम। पहले तो हमारे अंदर इच्छा आएगी। आज संसार में इच्छा भी नहीं है किस चीज़ की? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की। लेकिन हमारे अंदर क्या आती है? इच्छा। फिर वो प्रभाव आता है। प्रभाव मतलब वो एक्शंस में आता है जो परमेश्वर हमारे से करवाना चाहता है। कब? जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, लॉर्ड आई कांट बट यू कैन। प्रभु मुझसे नहीं होगा लेकिन तू कर सकता है ना? परमेश्वर की दासी जॉयस में, वो बहुत एडिक्शंस में थी, बहुत सारी वीकनेसेस में थी, मेंटली बोले या इमोशनली वो बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, और लतें भी थी उनके अंदर बहुत सारी। एक दिन वो थक के बोलती है, प्रभु मुझसे नहीं होगा।
अब मैं नहीं कर सकती। तो परमेश्वर बोलता है पक्का थक गई? बोले हाँ प्रभु मुझसे नहीं होगा, अब मैं करूँगा तेरे द्वारा। जब एक विश्वासी थक के बोलता है प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, तो वो बोला अब मैं करूँगा, अब तू मेरे को चांस दे मेरी माँ, मुझे करने दे तेरे द्वारा काम। तब जॉयस मेयर को प्रभु ने उठाया, और ऐसा उठाया कि संसार में बहुत जन उनके द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं। इस गॉड। तो कभी भी निराश नहीं हो। अगर हम थक गए हैं, लग रहा है कि गए काम से अब तो कुछ नहीं होने वाला, तेज हो। यीशु मसीह का नाम है महिमा की आशा, और वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। एटलीस्ट विश्वासियों को तो एक होप हमेशा होनी चाहिए कि हम एक लिविंग होप पर बिलीव करते हैं। हमारी जीवित आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ओके, निकालेंगे यूहन्ना की किताब। लास्ट वर्ड पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी। सुसमाचार किताब तो सुसमाचार ही है। पढ़ेंगे उसका 17 वचन। 17 यीशु ने 1:17। इसलिए ये व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परमेश्वर बीच में था ही नहीं। कौन आया बीच में? मूसा को दे दी दे। क्या बोला? देते लोगों, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि लोगों को वो व्यवस्था देने का। लोगों ने मांग की थी। आपको पता है, आपको एक बात पता है कि व्यवस्था परमेश्वर ने अपनी इच्छा से नहीं दी, लोगों ने मांग की, इसलिए परमेश्वर ने दी। क्योंकि उसको पता था मैंने एक दी थी अदन के वाटिका में, वहीं गिर गए, अब मैं 10 दूंगा इनको। इन दिवालिया लोगों से मैं क्या उम्मीद रखूं? इसके लिए लोगों की मांग के ऊपर आधारित होकर उसने दी। लेकिन व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, मतलब इट वॉज गिवन, मतलब एक डिस्टेंस है, एक दूरी है कि मूसा, परमेश्वर कहीं पे है, फिर मूसा बीच में और लोगों को दे रहा है ना। तो लोगों की और परमेश्वर के बीच में क्या है? एक दूरी है। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई, देखो सच्चाई किसके साइड में है? अनुग्रह के साइड में। व्यवस्था के लिए लिखा व्यवस्था और सच्चाई मूसा के द्वारा दी गई, नहीं, अनुग्रह और सच्चाई मीन्स ट्रूथ किसके साइड में है? ग्रेस के साइड में, अनुग्रह के साइड में। ग्रेस की सीरीज में हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। फिलहाल मैं नई भाषा के बारे में बता रही हूँ। ओके, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची, मतलब खुद परमेश्वर वो चीज़ को लेके आ रहा है जिसको मनुष्य जाति को, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। कौन लेके आ रहा है? खुद परमेश्वर। कई बार होता है ना, कौन जाएगा कौन जाएगा, मैं खुद जाऊंगा लेके, मतलब कि इंपॉर्टेंस दिखा रहा है क्या? मैं खुद जाऊंगा लेने। एयरपोर्ट पे समझो मैं कहीं से आ रही हूँ, आमीन नहीं बोल रहा है कोई ठीक है, मैं कहीं से आ रही हूँ ना, बहुत प्रचार करके पूरी दुनिया को हिला के, आमीन ठीक है। और मेरे को एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा? जिसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, वही मुझे लेने आएगा, है ना, ठीक है। ताकि वो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह खुद आए, खुद अनुग्रह और सच्चाई को लेके आए, और वो खुद ही अनुग्रह है, खुद ही सच्चाई है, और खुद ही बेंट है, खुद ही बलिदान है, खुद ही महायाजक है, खुद ही हमारी प्रार्थना सुनता है, खुद ही मध्यस्थी भी करता है। कितना अद्भुत है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो वो अनुग्रह सच्चाई यीशु के द्वारा आई। अभी आप बोलेंगे तो क्या हुआ आई तो? कितनी बार बताओगे? मैं आपको डिफरेंस बताऊं। अब फिर जब आप इस एग्जाम्पल को सुनेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। ओके, एक व्यक्ति है जिसने गुनाह किया और उसको न्याय के समझो कोर्ट में लेके आए, है ना, न्यायालय में लेके आए, और उसके ऊपर वो कर दिया, मतलब फांसी फांसी फांसी, तेरे को फांसी ही है, बस माफ़ कर दो जज साहब, अब नहीं करेगा, तेरे को फांसी है, तूने मर्डर किया तो फांसी है। कितने ही माफ़ी मांगो, अगर आप उस कोर्ट तक पहुंच गए और आपका जो है गुनाह है जो वो साबित हो गया, तो कितनी ही माफ़ी मांगो, आपको सज़ा से कोई रोक सकता है? रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता। रोक सकते? कौन रोकेगा? मैं आपको बताऊं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दया दिखाई, और दया न्याय पर जयवंत होती है। सिर्फ दया हमको बचा सकती है ना। अब वो दया पता है क्या करती है? ना केवल हमको सजा से बचाती है, लेकिन हमको आगे के लिए भी हमको चलाती है, आगे भी हमको परमेश्वर की इच्छा में उसके आगे के अनुसार चलने में हेल्प करती है। ये है दया, ये है उसका अनुग्रह, जिसके लायक हम नहीं थे। अच्छा, ये तो दया थी, अनुग्रह ये नहीं है। दया तो ये है कि आपको सजा से बस सजा नहीं मिलेगी इसको, ये है दया। लेकिन अनुग्रह क्या है पता है? अनुग्रह क्या है?
आपको वो सब भी दिया जाता है जिसके आप लायक नहीं हो, वो सब भी आपको, वो है अनुग्रह। ठीक है, जैसे जज साहब ने मुझे माफ़ कर दिया है ना, मैंने मर्डर किया किसी का और मेरे पे फांसी की सज़ा सुनाई गई और मेरे को उसने दया करके माफ़ कर दिया, चलो दया करो उसके बाद माफ़ कर दो उसको। तो मैं घर चली गई, मैं वही अपना झोपड़ी में रह रही हूँ, गरीबी में रह रही हूँ, जहाँ से मैं आई थी है ना, वहीं पे मैं हूँ। बट वो जज ने क्या किया, मुझे माफ़ किया और मुझे अपनी बेटी बना लिया और मुझे अपने बंगले में ले गया और उसके 5-6 बंगले और थे वो मेरे नाम पे कर दिए, 2-3 फैक्ट्रियाँ थी वो भी मेरे नाम पे कर दी और पता नहीं कितना बैंक बैलेंस था वो भी मेरे नाम पे हो गया। और मैं देख रही हूँ कलकत्ता में मच्छरों वाली जेल में थी, आज मैं कहाँ आ गई। यह है अनुग्रह कि वो हमें अपना बनाता है, ना दया से हमको पापी नहीं बोलता है, लेकिन बोलता है बेटा है, ये है अनुग्रह। अगर मैं बोलूँ प्रभु मैं पापी नहीं हूँ, प्रभु मैं पापी नहीं हूँ, यहाँ पे ख़त्म मत करो, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। आगे की स्टोरी ये है कि हम उसके संतान हो चुके हैं, हम उसके घराने में पैदा हो चुके हैं। तो ये है नया नियम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जोरदार तालियां, जोरदार प्रभु के लिए।